नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 14। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और टॉप 5 प्रश्नों का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर शब्द में से पी को किस रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि P को किस रूप में लिखते हैं। इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। और अगर आप लोगों को कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता नहीं है तो जान लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें C, तो C से होता है कॉमनली, O से होता है ऑपरेटेड, M से होता है मशीन, P से होता है पार्टिकुलरी। और यही हमसे पूछा गया है कि P को किस रूप में लिखते हैं। तो P को हम पार्टिकुलरी के रूप में लिखते हैं। उसके बाद आता है U से होता है यूज फॉर, T से होता है टीचिंग, E से होता है एजुकेशन और R से होता है रिसर्च। तो चलेंगे और एक बार क्या करेंगे हम और रिवीजन कर लेंगे। तो देखो, C से होता है कॉमनली, O से होता है ऑपरेटेड, M से होता है मशीन, P से होता है पार्टिकुलरी। और यही हम लोगों से पूछा गया है कि P को किस रूप में लिखते हैं। तो P को हम पार्टिकुलरी के रूप में लिखते हैं। U से हो गया यूज फॉर, T से हो गया टीचिंग, E से हो गया एजुकेशन और R से हो गया रिसर्च, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संबंधित शब्द चुनिए। अब संबंधित शब्द ये आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे 5 कैसे आया, 7 कैसे आया, 8 कैसे आया और यहाँ पे अब कौन सी संख्या आएगी। तो चलेंगे और सीखेंगे और समझने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने दिया हुआ है 4 गुने 20 गुने 1। अगर इन सबको हम गुना करते हैं तो 20 चौका 80, एक ये ऐसे तो गुना करने के बाद तो नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो 4 और 20 और 1 ये हमारा निकल के आ जाएगा 25। अब 25 से ये हमें पता चल रहा है कि ये 5 का हो सकता है स्क्वायर दिया हो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 गुने 5 हो जाता है 25। तो हो सकता है ऐसे दिया हो। अब चलेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट में क्या यही लागू हो रहा है पैटर्न। तो यहाँ पे 36 है, 4 है, 9 है। इन सबको हम जोड़ेंगे तो 36 और 4 40 और 9 कितना हो जाता है 49। 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है। यानी 7 गुने जब 7 आप करोगे तो आपका 49 निकल के आ जाएगा। ये भी ठीक है, यही पैटर्न चल रहा है। अब चलते हैं नीचे 25 25 और 14, 25 25 50 और 50 और 14 64। यानी ये भी क्या है 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 अठाई 64, 8 गुने 8 यानी 64। अब यहाँ पे दिया हुआ है 15 15 30 और 6 36। अब 36 किसका स्क्वायर है तो ये 6 का स्क्वायर होता है। यानी जब आप 6 गुने 6 करते हो तो हमारा 36 निकल के आ जाता है। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। देखो पहले क्या हुआ, ये करना है कि इसमें हमें क्या करना है, गुना नहीं करना है, हमें जोड़ना है। जब हमने जोड़ा 4 20 और 5 तो हमारा 25 निकल के आ गया। 25 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 36 में जब आपने 4 जोड़ा तो 40 आ गया। 40 में आपने 9 जोड़ा तो 49 आ गया। 49 क्या है 7 का स्क्वायर है। आपने 25 और 25 जोड़ा तो 50, 50 में आपने 14 जोड़ा तो आ गया 64। यानी ये क्या है 8 का स्क्वायर है। यहाँ पे हमने 15 और 15 जोड़ा तो 30 और 30 में 6 जोड़ा तो 36, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाला प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संबंधित शब्द चुनिए। यहाँ पर भी क्या करना है, निम्नलिखित में से संबंधित शब्द हमें चुनना है। जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो चलेंगे और देखेंगे।
तो यहाँ पे दिया हुआ m गुने t गुने c, m गुने t गुने c। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि m कितने नंबर पे आता है। तो m हमारा आता है 13 नंबर पे, t आता है हमारा 20 नंबर पे और c हमारा आता है 3 नंबर पे। अगर इन तीनों में आप गुना करते हो तो आपका तो आंसर नहीं आएगा। चलो क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 3 और 3 6 हो जाएगा और 3 3 6 यानी 2 और 1 3, यानी ये हमारा निकल के आ गया 36। तो 36 से ये पता चल रहा है कि क्या है, 6 का स्क्वायर है। अब चलते नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या यही पैटर्न लग रहा है। तो जेड हमारा आता है 26 नंबर पे, टी हमारा आता है 20 नंबर पे और सी हमारा आता है 3 नंबर पे, यानी 3 और 6 9, 2 और 2 4, ये आ गया 49। तो 49 भी क्या है, 7 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। टी टी एक्स यानी ये टी हमारा क्या होता है 20 नंबर पे आ जाएगा, ये टी भी 20 नंबर पे आता है और एक्स हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एक्स हमारा आता है 24 नंबर पे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, यानी 6 आ गया 6, यानी ये हो गया हमारा 64 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो 64 दिया हुआ है। अब चलते हैं देखते हैं कि एफ कितने नंबर पे आता है। तो ये आता है 6 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे और ए आता है 1 नंबर पे, यानी 9 1 10 और 6 16, 16 हो जाएगा। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। देखो क्या हो रहा है, एम कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे, टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे। जब इन सबको हमने जोड़ा तो हमारा आ गया 36। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, जो हमें सिर्फ 6 दिया हुआ है, सिर्फ 6 दिया हुआ है, लेकिन 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे चलते हैं, जेड कितने नंबर पे आता है 26 नंबर पे, टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे। जब इन सबको हमने जोड़ा तो हमारा आ गया 49। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर 49 है और 7 हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं, टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, एक्स कितने नंबर पे आता है 24 नंबर पे। इन सबको जोड़े तो हमारा आके निकल के आ गया हमारा 64। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, जो हमें सिर्फ 8 दिया हुआ है। अब आगे चलते, एफ कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, आई कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे, ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे। इन सबको जोड़े तो हमारा निकल के आ गया 16। और 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये भी प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से संबंधित शब्द चुनिए। अब यहाँ पे क्या है, 256 दिया हुआ है, यहाँ पे 81 दिया हुआ है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो चलेंगे और जानेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है 3 गुने 6 गुने 7। अगर इनको आप गुना करते हो तो 36 18 7, ये तो गुना करने से तो नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं, यानी जब आप 3 + 6 प्लस जब आप 7 करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 6 3 9, 9 और 7 होता है 16, यानी लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है 256। तो हम क्या करते हैं कि 16 का स्क्वायर जब आप करोगे, यानी 16 गुने जब आप 16 करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 256, जो हमें दिया हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, जोड़ने के बाद और जोड़कर उसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 3 है 3 है 3 है, जब 3 3 जोड़ोगे तो आपका 9 आ जाएगा। 9 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, 4 4 4, जब 4 4 8 2 10, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, जब 10 का स्क्वायर करोगे तो आपका 100 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं 2 2 1, यानी 2 4 1 कितना हो जाएगा 5, जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 25, यानी और यही हमारा क्या हो जाएगा 25 ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, गुना दिया हुआ तो है लेकिन सबको जोड़कर उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको जोड़े 16, 16 का स्क्वायर किए तो हमारा आ गया
56। यहाँ पे सबका जोड़े तो हमारा 9 आ गया। 9 का क्या होता है स्क्वायर 81 होता है। यहाँ पे सबको जोड़े तो 10 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। यहाँ पे हमने सबको जोड़ा तो आ गया 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाला भी प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न एक निम्नलिखित में से संबंधित शब्द चुनिए। अब यहाँ पे क्या है 64 है, यहाँ पे 225 है, 256 है। तो यहाँ पे क्या होगा, और हमें दिया क्या हुआ है a गुने सी गुने डी। तो चलेंगे और देखेंगे a गुने सी गुने डी में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, ये कैसे हो रहा है। तो देखो अगर हम बात करें कि a कितने नंबर पे आता है तो 1 नंबर पे आता है, c कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है, और d कितने नंबर पे आता है तो d हमारा आता है 4 नंबर पे। इन सबको अगर गुना करते हैं तो 4 और 3 चाहते हैं 12 और 12 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 64 है। तो अब 64 कैसे होगा, तो क्या करते हैं इन सबको हम जोड़ देते हैं। इन सबको जब जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 1 8, 8 आ गया। जब आप 8 का स्क्वायर करते हो तो 8 8 64, ये सही है, ये सही है। अब आगे चलते हैं, एच हमें दिया हुआ है। एच हमारा आता है 8 नंबर पे, ए हमारा आता है 1 नंबर पे, और एफ हमारा आता है 6 नंबर पे। जब इन सबको जोड़ते तो 8 1 9, 9 और 6 कितना होता है 15, और 15 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपका आ जाता है 15 का स्क्वायर 225, 225। ठीक है, ये भी ठीक है। बी आता है हमारा 2 नंबर पे, ई हमारा आता है 5 नंबर पे, आई हमारा आता है 9 नंबर पे। तो 2 5 7 और 9 16। जब आप 16 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 256, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आता है डी। डी हमारा कितने नंबर पे आता है, डी हमारा आता है ABCD 4 नंबर पे आता है। एच हमारा कितने नंबर पे आता है, एच हमारा 8 नंबर पे आता है। के हमारा 11 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 8 4 12 1 13 का 3 हो जाएगा, और कैरी 1 1 और 1 2 यानी 23। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि 23 का स्क्वायर क्या होगा, और आप लोगों को ये स्क्वायर कम से कम 50 तक याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बताओ कि 23 का स्क्वायर क्या होगा। तो 23 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 529, और 529 से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले समझो ध्यान से। ए 1 नंबर पे आया, सी 3 नंबर पे आया, डी 4 नंबर पे। तो इन सबको गुना करने के बाद तो हमारा आंसर नहीं आया, तो सबको क्या किया मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद हमारा 64 आ गया। अब एच कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे। इन सबको जोड़ने के बाद ही आंसर आएगा। गुना करोगे तो 8 6 48 नहीं आएगा। और जब मैंने जोड़ा तो मेरा आ गया 15। 15 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आ गया 225। अब यहाँ पे चलते बी हमारा 2 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे, आई हमारा आता है 9 नंबर पे। इन सबको अगर गुना करोगे तो आंसर नहीं आएगा। जब हमने जोड़ा था आ गया 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, जो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे डी कितने नंबर पे आता है, डी हमारा आता है 4 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, के 11 नंबर पे। इन सबको जोड़े तो हमारा आ गया 23, और 23 का स्क्वायर होता है 529, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, आप बनाई दे दोस्तों।